बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज़म सवाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें इस उम्र में बरहना भी किया गया है और एक मुतनाज़ा ट्वीट जिसमें उन्होंने एक शख्सियत का नाम लिया, उसके बाद अब मामला बिगड़ता जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सब्र का पैमाना भी लबरेज़ हो रहा है और वो भी इस वक्त शदीद तप चुके हैं और एक बड़ा फ़ैसला मुतवक्के है, जबकि इस सारे मामले में मामलात एतज़ाज़ अहसन की गिरफ्तारी तक भी जा पहुँचे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक हंगामी बयान भी जारी किया है और इस सब में अब शेख रशीद ने भी आज़म सवाती और एतज़ाज़ अहसन के बाद एक कदम आगे बढ़कर खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है। इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं आज़म सवाती के हवाले से भी, कुछ उनके केस के हवाले से इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मुतनाज़ा ट्वीट थी जिसमें आज़म सवाती साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब किया और मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा को उसका जिम्मेदार करार दिया। और इस मुतनाज़ा ट्वीट पर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके साइबर क्राइम विंग में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा 13 अक्टूबर की रात 1 बजे टेक्निकल असिस्टेंट जो है उसकी मुद्दत में दर्ज हुआ। मुकदमा इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 216 की दफात, पीका की दफात 20, 131, 500, 505 और ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 109 के तहत दर्ज हुआ है। और मुकदमे के मतन में क्या कहा गया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कहा गया है कि आज़म सवाती ने बदनीयती पर और गलत मकासद के लिए इंतहाई तज़हीक आमेज ट्वीट किया जिसमें रियासत पाकिस्तान और इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। FIA के मुकदमे में आज़म सवाती के मुतनाज़ा ट्वीट का मतन भी शामिल किया गया और कहा कि आज़म सवाती ने मुल्की अदालतों को निशाना बनाया और गलत मालूमात फैलाकर रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। आज़म सवाती साहब जो हैं, इनकी बेटी ने तस्दीक की कि इन्हें FIA ने हिरासत में लिया और इनके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी भी सीनियर सिविल जज शब्बीर भट्टी की अदालत ने दे दी है और ये 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले हो चुके हैं। अब इनकी उम्र सबके सामने है कि इस उम्र में भी और इस सब के ऊपर जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो इस वक्त मौक़िफ़ आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और आज़म सवाती साहब ने यह बात की कि कपड़े तक उतारे गए। अब वो एक बुजुर्ग रहनुमा हैं और इस उम्र में अगर उनके कपड़े उतारे गए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि कानून के मुताबिक जो कुछ भी है, इस वक्त जोश से काम नहीं बल्कि होश से काम लेना बहुत ज़रूरी है। मामलात को ख़राब करना भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन होगा। और ये चीज़ इस वक्त बहुत से सवालात बिलाशुबा उठा रही है कि जब ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ थी तो अब ये क्यों परसेप्शन बनाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आ रही है। लेकिन इसके बावजूद किसी के कपड़े उतारना, किसी को बरहना करना, और इस उम्र में आज़म सवाती साहब की उम्र हम सबके सामने है और इस उम्र में उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट्स भी यही आ रही हैं। शहबाज गिल साहब ने भी बात की कि सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ्तारी और फिर उन्हें नंगा करके मारना, वो एक बुजुर्ग हैं, नाना और दादा हैं, एक लम्हे को सोचें उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। हमें पता है हम आपसे कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपसे इस्तदा है कि मुझ समेत PTI की किसी जवान को पकड़ लें लेकिन बुजुर्ग को नंगा ना करें। शहबाज गिल साहब, उन्हें खुद बरहना किया जा चुका था तो वो कह रहे हैं कि कम अज़ कम आप हमें नंगा कर लें लेकिन किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह के मामलात ना करें और किसी बुजुर्ग को इस तरह ना करें, खुदारा कुछ पीछे चीज़ें रहने दें। अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एतज़ाज़ अहसन साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में आते हैं, वेटरन हैं, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार को डायरेक्ट कहा था कि वो ये इस NRO के पीछे हैं, वो ये सारे के सारे केसेस जो बड़े वाज़ेह हैं, जो नविश्ता दीवार हैं, उन सारे केसेस को ख़त्म करने के पीछे वो हैं। और इसके बाद वो इस स्टेटमेंट पर डटे भी रहे। उन्होंने कहा कि जिस अदालत में लेकर जाना है आप मुझे ले जाएं, मैं इन सारी चीज़ों से पीछे नहीं हटने वाला। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
डिसओन कर दिया है उनकी स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट ये आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज डिसओन्ड इट्स वेटरन लीडर एतजाज अहसन स्टेटमेंट अगेंस्ट आर्मी चीफ जनरल बाजवा एंड हैज alleged the senior leader has become part of इमरान खान्स एंटी डेमोक्रेसी एजेंडा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जमहूरियत मुखालिफ एजेंडे का हिस्सा बनने का इल्ज़ाम लगा दिया है एतजाज अहसन की अपनी पार्टी ने। और पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एतजाज अहसन साहब जो है 1970s से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं, इसके ऊपर तो बहुत से सवालात उठ रहे हैं और बिलाशुबा इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत से एतराज़ात हो सकते हैं और इस स्टेटमेंट के ऊपर भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो इस वक्त मामला बन रहा है। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो इस वक्त गुस्से में आए हैं और इमरान खान साहब जो इस वक्त बिल्कुल तप चुके हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आप पहले जरा ये शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट सुन लें कि शेख रशीद साहब इस सारे मामले के ऊपर इनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि अब चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सब्र है वो बड़ी तेजी से जवाब देता जा रहा है। जरा आप ये सुन लें। इंसाफ बिकता हो, जिस मुल्क में इंसाफ की नीलामी लगती हो, जिस मुल्क में काजी, चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं, जिस मुल्क में आले शरीफ को डकैती, चोरी, बदमाशी की इजाजत हो, इमरान खान उस मुल्क में सरफरोशी की जरूरत है, पिंडी तैयार है। जिस मुल्क में काजी, चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और काजी ज़ाहिरी बात है अदालतें, चोर आले शरीफ और चौकीदार से शेख रशीद साहब की क्या मुराद है। और शेख रशीद साहब भी खान साहब को अब सीधा सीधा कह रहे हैं कि कॉल दें वरना फिर अवाम जो है उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ज़रा ये सुने। नहीं यार, मैंने एक बात कहनी है, मैं लंबी बात, सिर्फ आने दो खान को। मैं आज खान को कहता हूं, अब नहीं हो तो कभी नहीं है, आर पार करो। लोग तंग आ गए हैं, मैं तंग आ गया हूं इंतजार कर करके। जी नाज़रीन इकराम, आपने शेख रशीद साहब की ये स्टेटमेंट भी सुनी। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज़म सवाती की गिरफ्तारी के ऊपर भी रद्द अमल दिया है और इमरान खान साहब के हवाले से ये बात आई है कि उन्होंने इस सारे रद्द अमल के अंदर ये बात कही है कि उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए, शदीद गुस्से का इजहार करते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बात की कि इस वक्त मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। और इस सारे मामले के ऊपर मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने अब ये बात कही है कि अब ज़्यादा देर नहीं रही, जल्द कॉल देने वाला हूं। जब मैं आपको कॉल दूंगा तो सबसे आगे इमरान खान खुद खड़ा होगा और इमरान खान को आप पीछे नहीं देखेंगे, इमरान खान सबसे आगे खड़ा होगा। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ये जो खिताब किया है, इसके अंदर उन्होंने कहा कि जब मुश्किल आती है तो बुज़दिल आदमी दुम दबाकर लंदन भाग जाता है, बुज़दिल इंसान लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। जेल तो छोटी चीज़ है, अब हम जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं और अब ज़्यादा देर नहीं रही, मैं कॉल देने वाला हूँ और सबसे आगे मैं खुद खड़ा आपको नजर आऊंगा। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस गुस्से के अंदर जो इस वक्त इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है, इस गिरफ्तारी के बाद भी और मजीद जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं उसके बाद इनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। और जो लॉन्ग मार्च की कॉल है शायद अब वो बहुत जल्दी आ जाए क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से ख़राबी की तरफ भी जा रही हैं। ऑल्दो बहुत सी बैकडोर कोशिशें इस वक्त भी हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें पीछे चल रही हैं, बहुत सी डील्स के हवाले से बहुत से पसे पर्दा मामलात भी हो रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब के अब सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज होता जा रहा है और वो इस वक्त गुस्से में भी हैं और इस वक्त वो तपे हुए भी हैं। और ऑब्वियसली शहबाज गिल का एपिसोड सबके सामने है और आज़म सवाती साहब का जो ट्वीट है, मैं उस ट्वीट के हक में बिल्कुल भी उस पर मैं बात नहीं करूँगा, वो उसके कॉन्टेंट्स पे बात हो सकती है। जिस तरह शहबाज गिल साहब की जो बात थी उसके ऊपर बात हो सकती थी कि वो ठीक थी या गलत थी, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो हुआ वो सबको नज़र आ रहा है कि वो गलत है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।